हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो चलो नया ब्लॉग स्टार्ट करते हो। सुबह हो गई। सुबह की शुरुआत होती है चाय से। वो तो भाई हर किसी की होती है। इसके लिए मैं पराठे का इंतज़ाम कर लेती हूँ, आटा गूंद के रख लेती हूँ जब तक का भाई साहब जिम से आते, मतलब हमारे शौहर, तब तक मैं थोड़ा सा कुछ खा लेती हूँ। मैं खाऊंगी ओरियो बिस्कुट, ये है इनका डाइट का सामान। तो ये जिम गए हैं, आके सबसे पहले, वैसे जाने से पहले कर लेते, लेकिन आज पता नहीं कैसे क्या है, वो रुक गए। तो यहाँ मेरी चाय बन के रेडी हो गई है। मेरे हैं ना शहज़ादे सो रहे हैं, उनको नींद आ रही थी तो बहुत देर तक सोते हैं माशाल्लाह, 10 से 11 बजे तक सो ही लेते हैं। तो यहाँ मेरी चाय बन के डन हो गई। अब मैं जल्दी से खाऊंगी बिस्किट। और इसके बाद दिन हो गया था तो मैंने दिन में बनाया था चावल और चने फ्राई। इतना यम्मी और इतना टेस्टी है, आप लोग खाओगे तो खाते रहो। तो शाम हो गई। शाम के बाद हम लोग ने प्लान बनाया घूमी घूमी का। मैं इनसे बोली जल्दी से अपना शेविंग बना के आओ, अपन घूमी घूमी चलते। हम लोग रेडी थे। फिर उसके बाद हम लोग निकल गए सीधे चौपाटी, जहाँ पे हम लोग ने स्वीट कॉर्न और मैगी खाई। बारिश लगी हो, स्वीट कॉर्न और मैगी ना खाया तो फिर क्या ही खाया भाई। जहाँ हम जाते हैं ना, उसे सदर बोलते हैं। वहाँ का क्राउड, वहाँ का लोकेशन इतना अच्छा लगता है। इस समय का व्यू माशाल्लाह बहुत अच्छा लगता है। जो मेरे परिचित है, अगर वो यहाँ आएंगे तो एक बार मैं ज़रूर लेके जाऊँगी। हाँ, यहाँ मैंने ऑर्डर दे दी थी मैगी का और स्वीट कॉर्न का। तो मैं कैसी लग रही हूँ कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ आ गई थी मेरी स्वीट कॉर्न और मैगी। तो पहले आई थी मैगी, जो कि हम लोग बहुत सारे लोग थे, उसमें हमने सिर्फ 2 बुलाए थे क्योंकि खाना खाने का मूड है। यहाँ मेरी आ गया था स्वीट कॉर्न भी। तो मैंने कहा चलो स्वीट कॉर्न खाते हुए चलते हैं मॉल, क्योंकि हमें जाना है मॉल। वहाँ पे है ना गेमिंग जोन है, भैया को लेके जा। तो ये है जबलपुर का मॉल जी। जिसने देखा है भाई वो तो जानता हो, जिसने नहीं देखा है वो अच्छे से देख लीजिए। ये है PVR मॉल, जो नया खुला हैगा। होंगे 2-4 साल, पता नहीं यार, मुझे कोई इतना आइडिया नहीं है। फिर उसके बाद ये बीच में ऐड हो गया था मेरा स्वीट कॉर्न वाला वीडियो, जो कि मैंने है ना गलती से एडिट कर दिया था। भाई इसे इग्नोर करना। हम लोग मॉल में हैं, एंजॉय कर रहे हैं। तो मेरा भैया को है ना स्लेटर इतनी पसंद है, इतना ज़िद करता है उसके पापा से कि मुझे बस बार बार लेके ऊपर चढ़ो नीचे आओ, ऊपर चढ़ो नीचे आओ। उसको कोई मतलब नहीं है, जहाँ उसे स्लेटर दिखा वहाँ एंजॉय करना चालू कर देता है। तो ये मेरे से कह रहा था कि ऊपर आ जाओ मम्मा, ऊपर आ जाओ। बट मैं बोल रही थी भाई मैं वीडियो बना रही, बब्बू आ रहा हूँ, उन्हें डर रहेगा। फिर उसके पापा को इतना परेशान करा, इतना परेशान करा, फाइनली इतना परेशान करा, मैं इनसे कह रही कि चलो एक काम करते, गेमिंग जोन में चलते हैं, अगर तुम्हें कुछ पसंद आए तो ले लो। तो बट बोलते नहीं मुझे कुछ नहीं लेना। इसको जैसे तैसे घसीटते हुए पकड़ते हुए हम उसको गेमिंग जोन में ले गए। लेकिन फाइनली एक बार इसको हमने फिर से स्लाइड पे लेके गए, स्लीटर पे, ताकि ये है ना दिमाग ना ख़राब करे, परेशान ना करे। उन्हें देखो कैसी दिख रही होंगी। तो मैं मॉल में आके मैंने खुद का एक भी वीडियो फ़ोटो कुछ नहीं बनाया, क्योंकि भाई साहब मेरा बच्चा इतना परेशान करता। तो मैं यहाँ से निकल के सीधे जाती हूँ गेमिंग जोन में। तो यहाँ गेमिंग जोन में सबसे पहले है ना, बाहर ही है, यहाँ पे है ना कैंडीज़ है, बहुत सारी कैंडीज, इतनी गंदी लगती है खाने में, बच्चों को कैसे पसंद जाती है भाई सब पता नहीं। लिए थे, वेस्ट हो गए 200 रुपये। इतनी गंदी गंदी कैंडी थी वो भी। ये बच्चे जो दिख रहे हैं ना, ये स्टाफ के बेबी हैं, मतलब इनके स्टाफ हैं, उनके बेबी हैं। इन लोग को बहुत पसंद है कैंडी। क्या है ना, बच्चों को कैंडी बहुत पसंद आती है। तो मैं कैंडी दिखा रही थी, देखो कितने सारे हैं, मुझे तो नाम भी नहीं पता है। जो कोई बच्चे वाले हैं जिनको कैंडी खिलाते रहते हैं उनको पता होगा। तो मेरा भैया कहता है ये, बट एक भी उसने नहीं खाया। यहाँ से सीधे हम लिफ्ट लिए ऊपर गए स्लेटर पे। यहाँ पे मैं अपना ऊपर ले रही हूँ, मैं अपना खुद का वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, ना दिखा पा रही हूँ कि मैं कैसी लग रही हूँगी। बस मैं इनसे कह रही अब इसको ज़बरदस्ती उठाओ और गेमिंग जोन में इंटर करो। तो यहाँ से हमने इंटर करे। इसके बाद यहाँ पे कार्ड बनाया था, 1000 का था वो। और यहाँ पे जो आपको खेलना कूदना जो भी करना है, इसका पे आउट लगता है। तो जो कार्ड की लिमिट होती है, आप उसके अकॉर्डिंग जो भी चूज़ करते हो उसमें लिमिट लिखी होती है कि गेम 120 का है, 300 का है, ऐसा गेम का। और वो भी आधा घंटा 10-15 मिनट ऐसे टाइमिंग होती है। बट हमको वो तो पैसा बेस्ट करने से ज़्यादा है, कुछ लगता ही नहीं कि ये पैसा बेस्ट है। तो यहाँ पे चल रही थी हॉरर मूवी, यहाँ पे भी अच्छी लगता है। ये चीज़ मैंने ना उदयपुर में की थी, मुझे बहुत अच्छा लगा था उदयपुर में। पहले हमने सारी जगह विज़िट की, उसके बाद ये भैया बच्चे लेके चल रहे हो, पढ़ने वाले भैया लेके चल रहे हो। ज़रेन तो भाई खेलने में लगा था। तो मैं इसे दिखा रही थी, देखो वाह इसकी तो जिम भी हो जाएगी, ऐसे करके ऐसे बस इंजॉय कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। फिर मैं मेरे बच्चे को ना बता रही थी कि बब्बू ऐसा नहीं ऐसे करो, बब्बू ऐसा नहीं ऐसे करो। तो भैया मेरे को तो बताने से पहले, मेरा बच्चा इतना मतलब एक्टिव है, उसे कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। वो है ना पियानो समझ के इसके ना बटन उनको दबा रहा था। फिर इसके बाद है ना हम दोनों का हाथ पकड़ लिया और बोलता मुझे यहाँ नहीं, यहाँ। हम दोनों का हाथ खुद ने पकड़ा, हम नहीं पकड़े। ये देखो
देख रहा, ज़बरदस्ती पता नहीं कहाँ लेके जा रहा है, बस लेके चलो झूले पे बिठा लो। तो एक झूले पे इसको बिठा ले, मतलब एक चेयर पे, तो ये वाली चेयर पे इसको बिठा ले तो भैया है ना रो रहे थे। फिर इनको ना दूसरी उस पर बिठा ले तो भाई साहब मस्ती कर रहे थे। ये घोड़ा है ना, उस पर बहुत अच्छे से मस्ती कर रहा था, एंजॉय कर रहा था। फिर इसके बाद हम इसको दूसरी जगह लेके गए तो यहाँ पे भी माशाल्लाह मेरे बच्चे ने एंजॉय किया। हम इसको इसलिए फ़न कराने लेके गए थे कि क्या होता है, बच्चे जब है ना हर चीज़ में देखते हैं, माहौल देखते हैं ना, तो फिर वैसे वैसे एक्टिविटी। अब मैं क्या दिन भर अकेले रहती हूँ, घर में रहती हूँ, बोर हो जाती हूँ और उसको है ना इतना अच्छे से नहीं एंजॉय करा पाती हूँ। तो संडे के दिन इस बार मैंने जिद करा कि भाई इसको है ना गेमिंग जोन ले जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि है ना बच्चा जैसा देखेगा वैसा सीखेगा। तो बहुत सारी एक्टिविटी का नॉलेज भी होता है। भाई साहब ने यहाँ कार भी चलाए, जो कार वहीं खड़ी रहती है, बट ऐसा दिखाते हैं कि देखो ये चल रही है। तो मेरे बच्चे ने इसको भी इंजॉय किया और हम भी उसके साथ इंजॉय कर रहे थे भाई, पेरेंट्स जो है। देन इसके बाद हम लोग फिर दूसरे गेमिंग जोन में गए थे। इसको तो बस इसी चीज़ से प्यार आ रहा था। मैं ऐसे बोल रही थी, वो जिसमें बच्चे लोग खेल कूद रहे थे, उचक रहे थे, वहाँ चले जाना। नहीं, इसे तो बस जो चीज़ चाहिए वही चाहिए। बस इसने पकड़ के बैठ गया ये कार, तो वो कार छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर यहाँ पे मैंने भी थोड़ा सा कैरम वगैरह खेला। इसको क्या बोलते हैं यार, मैं तो भूल ही गई नाम इसको। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत एंजॉय किया। हार गई क्योंकि मेरी जो गोट थी वो अंदर चली गई। भाई साहब को थोड़ा सा घूमी घूमी करा, यहीं किए, बहुत अच्छे से एंजॉय किया। और ये टिकट इसको फ्री मिल गई थी। क्या है कि जिनका बेबी बैठा था उन्होंने बोल दिया था कि इसको भी बिठा दो, तो हमने भी इसमें बिठा दिए। फिर उसके बाद मैं इनसे बोलने लगी अब भूख लगी, कहीं चल देते खाने के लिए। लेकिन क्या बताएं, यहाँ से भैयू का मन ही नहीं हो रहा निकलने का। बस एक के बाद एक डुशुम डुशुम ये वाला पे आ गया था। और मैं इनसे बोली यार बस करो। फिर लास्ट में से की वाला गेम दिख गया था, तो वो ज़िद करने लगा कि मम्मी मुझे ये चाहिए ये चाहिए। तो वो दिख नहीं रहा है, मैं आपको दिखाती हूँगी। फिर वहाँ पे हम लोग आगे गए, इसने की देखा और ज़िद करा, हमने मना कर दिया। देखो मैं आपको दिखाती हूँ, ये जा रहा है ज़िद करते हुए कि अब उसे ये चाहिए, इसके अंदर जो की रिंग रखी है वो चाहिए। उसको कैसे बताएं बेटा, इसका भी पैसा लगता है, यहाँ हर चीज़ का पैसा लगता है। यहाँ अच्छे अच्छे टॉय दिख गए थे तो बस उसी चीज़ को ज़िद पकड़ लिया, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। मैंने कहा नहीं बेटा नहीं मिलेगा। फिर जैसे तैसे ज़बरदस्ती करके भाई साहब को एग्ज़िट भी कराया। एंट्री करा रहे थे तब भी ज़बरदस्ती, एग्ज़िट कराए तब भी ज़बरदस्ती। क्या करे भाई, बच्चा है। फाइनली सारी चीज़ घूम फिर के थक गए, क्योंकि मेरी बैटरी मोबाइल की लो होने वाली थी। फिर हमको खाना खाना था, तो हम लोग निकल गए घर की ओर। रास्ते में पानी बहुत तेज़ आ गया, हमने खाना पीना कुछ नहीं खाए। हमारा खाना पोस्टपोन हो गया था, बस आते टाइम बिरयानी ले आए थे, वही खाए, क्योंकि भैया का पेट दुखने लगा था, तो हम घर आ गए। तो ब्लॉग भाई अच्छा लगा तो लाइक कमेंट शेयर करना। मैं मिलूँगी जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ अच्छे ब्लॉग के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।